यस माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह एचईसी की जो सीरीज है जो मैंने स्टार्ट की है इसको कंप्लीट करा दूं, तो उस सिलसिले में ये हमारे पास लेक्चर नंबर 4 होगा। मैं चाह रहा था कि आप लोगों को इस लेक्चर को डिलीवर करने से पहले, यानी प्रॉफिट और लॉस को डिस्कस करने से पहले, मैं आप लोगों के साथ एवरेज शेयर करना जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत से स्टूडेंट के ये मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें प्रॉफिट और लॉस की हमारे पास वीडियो अपलोड कर दी। सो यहाँ पर फिर मैं मजबूर हुआ, मैंने सब कुछ लिखा था, मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया था, लेकिन फिर मैंने वापस रेज कर दी, सारे मिटा दी और मैंने कोशिश की कि मैं आपको प्रॉफिट और लॉस। तो आप लोगों से हमेशा मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक्स, आपकी कमेंट्स मेरे लिए इस तरह की एनर्जी हो और ये एनर्जी में यहां पे वेस्ट होगा। सो आप लोगों की कमेंट्स और लाइक्स को देखकर मैं बहुत मोटिवेट होता हूं और यही मोटिवेशन मुझे इस चीज पर मजबूर करती है कि मैं आपके लिए हमेशा एक एक वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर ये एक बात है, अनफॉर्चुनेटली हमारे एरिया में जहां पे मैं रह रहा हूं वहां पर इंटरनेट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से वीडियो को अपलोड करने, वीडियो को एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। यानी आपसे एग्जाम में अगर आप बुकलेट उठा ले, आप एचएससी की पास पेपर देखें तो उसमें प्रॉफिट और लॉस की एक या दो क्वेश्चन तो जरूर होंगे। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉफिट और लॉस की ऐसी ट्रिक बता दूं तो आपको जिंदगी में देगा। और इंशाल्लाह मैंने यहां पर 2023 की या 2023 की हमारे पास जो पेपर था उसका पहला हमारे पास जो क्वेश्चन था वो मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सो काइंडली आप इस लेक्चर को गौर से देखिए। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आपने फुल गौर से देखनी है, आपने वही शॉर्टकट इस्तेमाल करनी है, कोई और फॉर्मूला यूज नहीं करना है। इस प्रॉफिट और लॉस को मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे बहुत ही शॉर्टकट याद आ रहे, लेकिन ये शॉर्टकट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये आपके लिए हर तरह की एमसीक्यूज, चाहे जिस तरह की कंप्लेक्स एमसीक्यूज क्यों ना हो, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको हर चीज ट्रिक के जरिए समझा दूं, क्योंकि आपने किसी के टेस्ट में हर एमसीक्यूज को 1 मिनट में सॉल्व करना है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो ट्रिक दूं जिसके जरिए आप किसी भी क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सके, ताकि आपको फिर साइंस सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए उसके लिए टाइम मिले, आप उस पर सोच सके, आप उसको सॉल्व कर सके। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, आपको ट्रिक्स बता दूं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। प्रॉफिट एंड लॉस की स्टार्ट करने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस की हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये दो ट्रिक्स आनी चाहिए। अगर ये जो मैंने यहां पर इसके इर्द गिर्द ये निशान जो लगाया है, इट मींस दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये शॉर्टकट याद रखनी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप सेलिंग प्राइस बता दो, आप कॉस्ट प्राइस बता दो, तो आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फर्क क्या होगी उसमें? फर्क ये होगी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितना लॉस है या प्रॉफिट है, यानी आपने लॉस की है या आपने प्रॉफिट की है, वो क्या है हमारे पास। यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले जो हमारे पास है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इस क्वेश्चन को, इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करता जा रहा हूं। किस तरह? यहां पर एसपी इज इक्वल सेलिंग, एसपी क्या मतलब है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 100 प्लस परसेंटेज, हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये पहला फार्मूला किस लिए यूज होता है? वो इसलिए यूज होता है कि अगर आपसे सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस पूछा जाए, अगर उसमें प्रॉफिट था, देखो यहां पर द सेल प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 660 विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यहां पर कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। अगर लॉस होता तो मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर मैं इसके लिए और फॉर्मूला यूज करूंगा। वो क्या है? वो ये कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 माइनस लॉस परसेंटेज इन लॉस हमारे पास डिवाइडेड बाय 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ना अगर आपने ये दो फॉर्मूले याद कर ले तो आपकी ना हर तरह की क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो मैंने यहां पर सॉल्व करने जा रहा हूं, इससे आपकी हर तरह की सॉल्व होंगे। याद रखिए, ये दो शॉर्टकट आपने याद रखनी है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपने ना यूज करते हुए ना आप 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी फार्मूला हमारे पास क्या है? तीसरी ये ना, इसके बारे में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये फार्मूला मैं यूज नहीं करूंगा, ये आप होमवर्क है, ये आपने यूज करना है, लेकिन मैं बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो यहां पर क्वेश्चन, ये हमारे पास तीसरा फार्मूला जो है प्रॉफिट, यहां पर भी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी आपका मुनाफा आप किस तरह फाइंड करोगे कि आपने कितना मुनाफा किया है, इसमें से आपने कितनी, हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी, यानी एक चीज को आप कितने पैसे में बेच रहे हैं, आपकी सेलिंग प्राइस क्या है, और उससे माइनस कर दो क्या? कॉस्ट प्राइस। यानी एक चीज है ना, आपने कितने पैसों में खरीदा है
कितने पैसों में खरीदा है। यानी आप जिस चीज को जितने पैसे में बेच रहे हैं उसमें से आपने कॉस्ट प्राइस यानी जिससे खरीद जितने पैसों से खरीदा है उसको माइनस कर दो तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपने याद रखना। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा कि हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है ऑफ द एनी आर्टिकल इज इक्वल टू 20 और उसकी कॉस्ट प्राइस कितने हैं 10। यानी आपने एक चीज को 10 रुपए में खरीदा है और आप 20 रुपए में बेच रहे तो आपकी मुनाफा तो होगी। उसको सॉल्व करने के लिए ना आप ये फार्मूला यूज करो। दूसरा फार्मूला जो है ना क्वेश्चन चौथा फार्मूला हमारे पास क्या है। लॉस जो है ना आप किसी चीज में लॉस कर रहे हैं यानी आपका मुनाफा नहीं हो रहा है नुकसान हो रहा है। लॉस का मतलब क्या है नुकसान हो रहा है। नुकसान के लिए ना आपकी कॉस्ट प्राइस से आप हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। यानी एक चीज जो है ना वो आपने 30 रुपए में खरीदा है आप इसको 20 रुपए में बेच रहे। 30 रुपए में खरीदा है खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस है। आप कितने रुपए में बेच रहे 20 रुपए में बेच रहे तो आपकी नुकसान तो होगी। 30 में खरीदा है 20 में बेच रहे तो आपकी लॉस होगी। तो आप 30 में से जिसको आपने खरीदा है कॉस्ट प्राइस है उसमें से हमारे पास 20 माइनस कर दो तो आपकी लॉस कितनी होगी 10 होगी। 30 में खरीदा है 20 में बेच रहे हो तो हमारे पास इसकी क्या होगी लॉस होगी। अब पंजवा फार्मूला जो है ना आपसे पूछा जा सकता है कि आप हमारे पास क्या बता दो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट बता दो। इसकी मतलब कितना मुनाफा आपने परसेंट की कितनी परसेंट अपनी मुनाफा की है। इसका फार्मूला जो है ना एक बात याद रखिए एक बात जरूर याद रखिए कि हमारे पास परसेंट और लॉस जो है ना टोटली डिपेंड अपॉन द कॉस्ट प्राइस। यानी जो आपकी लॉस होगी या प्रॉफिट होगी वो आपके हमारे पास कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। एक चीज को आपने 50 में खरीदा है आप 60 में बेच रहे तो आपकी क्या होगी प्रॉफिट होगी। आपने एक चीज को 50 रुपए में खरीदा है 40 में बेच रहे हो आपकी लॉस होगी। तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कॉस्ट प्राइस पे। तो इसी तरह अगर आपने प्रॉफिट हमारे पास परसेंट मालूम करना था तो आपने प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी लिखना है। इस तरह की क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इसको हम जो हमारे पास इसका प्रॉफिट जो है ना मुनाफा जो है ना जो आप कमा रहे हैं ना जिससे आप पैसे मुनाफा जो है वो आपके पास 10 रुपए मुनाफा है और इसकी कॉस्ट प्राइस जो है ना हमारे पास 60 है। तो हमारे पास इसको डिवाइड करो तो आपके हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। इसी तरह लॉस परसेंट जो थी ना लॉस डिवाइडेड बाय सीपी ये है। तीसरी बात ये ना ये बात याद रखना है प्रॉफिट कब होता है यानी एक चीज में आप मुनाफा कब कर सकते हो। यानी किसी चीज में आप मुनाफा उस वक्त कर सकते हो जब आपकी सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। व्हाट आई मीन मतलब क्या इसका मतलब यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस यानी आप जितने पैसे से बेच रहे हो अगर वो पैसे आपकी जिस पैसे से आपने खरीदा है ज्यादा था तो आपकी क्या होगी प्रॉफिट हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से कम था इन पॉइंट आपने लिखना है। मेरे पास स्पेस नहीं है मैं आपके लिए ये चीजें नहीं लिख सकता। मेरे मुंह से बहुत सी लफ्ज निकलते होंगे आपने वो भी नोट करना है। पहली बात मैंने क्या बताया प्रॉफिट कब होगी जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। लॉस कब होगी जब आपकी सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके हमारे पास 2023 के जो क्वेश्चन पेपर है इसमें मौजूद है और ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा कि सर सॉल्व इट। मैं बिजी था एवरेज की लेक्चर तैयार करने के लिए मुझे मैसेजेस आ रहे थे पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे कि सर इसको सॉल्व करा दी। अब मैं इस लेक्चर को तैयार कर दूं या इसको सॉल्व कर दूं मैंने तो ये पढ़ाया ही नहीं है। जब तक मैंने आपको ट्रिक नहीं दी है मैंने आपको कुछ समझाया नहीं है कि इसको किस तरह सॉल्व करना है तो फिर मैं आपको क्यों बता दूं। जब मैं ना ये लेक्चर मैंने अपलोड कर दी उसके बाद इस बारे में आप हर तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया है। अगर आपको क्वेश्चन उस तरीके से भी नहीं होता तो फिर उसका जिम्मेवार मैं उसको मैंने बताया ही नहीं है तो वो कह रहे कि सर आप इसको सॉल्व कर रहे माइंड न करें मैं किसी को मेंशन ही नहीं कर रहा मैं जनरली बात कर रहा हूं। यानी जो कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर काइंडली आप हमें होमवर्क दे एमसीक्यू शेयर कर दे। मैं आपके साथ होमवर्क तो शेयर कर रहा हूं आप ये कर लेना आपकी मैं गारंटी दे रहा हूं आप ये जो 5 क्वेश्चन मैंने दी है होमवर्क आप ये कर लो फिर आप जब यहाँ पर ड्यूरिंग टेस्ट जब आप बैठोगे ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। ये चीजें ना आपको फिर याद आएगी कि हम इस फार्मूले को किस तरह इस शॉर्टकट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करें आगे भागने की कोशिश ना करें। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं अब मैंने बोडमास रूल पढ़ा है बोडमास रूल की ना इतना प्रैक्टिस करो कि इसमें से कोई भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना लें आप उसमें हमारे पास आपके लिए कोई डिफिकल्टी ना हो। दूसरी बात मैंने परसेंटेज के बारे में 2 वीडियो अपलोड की आप उस परसेंटेज की एमसीक्यू सॉल्व करें इतना सॉल्व करें 100 नहीं 1000 एमसीक्यू सॉल्व करें फिर आपको जब टेस्ट के दौरान जब आप बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो 100 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस किया था उसका सुलह आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप परसेंटेज की वीडियो देखकर बस भाग जाते हो ना प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ तो ये फजूल है। टाइम वेस्ट ना करें। जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना उसी लेक्चर की मैं हर दिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड करूं लेकिन नेट इशू की वजह से मेरे लिए डिफिकल्टी बहुत फेस हो रहे मैं बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहा हूं नेट की वजह से तो मैं अपलोड नहीं कर सकता। शाम के 2 बजे तक मैं बैठा था आप लोगों की खातिर आप लोगों के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैं बैठा था 2 बजे तक सुबह 6 बजे मैं उठा हूं तो आप ही के लिए कर रहा हूं। तो आप लोगों से फिर एक ही रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे नए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोगों की व्यूज बहुत ज्यादा है, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते। मैं आपके लिए ना जब 2 बजे 3 बजे तक जागा रहता हूं तो आप लोगों की खातिर, आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए मैं बैठा रहता हूं, उसको शॉर्टकट ढूंढने के लिए, एमसीक्यू ढूंढने के लिए कि आके किस तरह पेपर में किस तरह के एमसीक्यू पूछे जा सकता है। लेकिन आप लोगों की व्यूज बहुत ज्यादा है, वीडियो पे व्यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोगों की लाइक्स कम है, सब्सक्रिप्शन कम है, कमेंट्स कम है। कोशिश करें जितना हो सके हमारे पास कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। चलो हमारे पास हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सेल प्राइस ऑफ द शर्ट, यानी एक शर्ट दिया गया है, उसको कितने रुपए में बेच दिया गया है? 660 रुपए में, विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी एक शर्ट को 660 रुपए में बेचा गया है और ये 660 रुपए, उसमें से जो इसने प्रॉफिट की है वो 10%। आपने मालूम करना है कि उसके हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कितने रुपए में उसने खरीदा है। मैंने आपको शॉर्टकट बताई कि एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। अगर यहां पर लॉस होता, प्रॉफिट की जगह लॉस होता, यहां पर देखिए कहां पर मैंने लिखा सो एट लॉस, अगर लॉस होता तो मैं यहां पर प्लस नहीं लगाता, मैं माइनस लगाता, माइनस लॉस। अब यहां पर प्रॉफिट है तो मैं प्रॉफिट को सॉल्व करूंगा। लेट्स सॉल्व इट। अब देखो ना, सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है? सेल प्राइस टी शर्ट इज 660 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब यहां पर देखिए, यहां पर 100 प्लस कितनी परसेंट प्रॉफिट की उसने? 10%। क्या आप 10 लिख दो, डिवाइडेड बाय 100, कितना? 100। इसको जब आप प्लस करोगे तो 660 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब इसको सॉल्व कर दो, मैं यहां पर टाइम जगह कम होने की वजह से मैं यहां पर डायरेक्ट सॉल्व कर दूं। अब ये 110 हो गया, डिवाइडेड बाय 100, अभी 100, ये 0 के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास जो बच गया वो क्या है? 660 इज इक्वल टू सीपी हमारे पास मल्टीप्लाई बाय यहां पर मल्टीप्लाई है, सही है। 11 डिवाइडेड बाय 10। मुझे क्या मालूम करना है? सीपी मालूम करना है, कॉस्ट प्राइस मालूम करना है। तो यहां पर ये क्या हो रहा है? ये तो इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसके साथ यहां पर डिवाइड, यहां पर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगी? यहां पर देखिए, तो यहां पर सीपी इज इक्वल टू, सीपी मुझे मालूम करना है 660, यहां पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया। अब यहां पर देखिए, अब हमारे पास यहां पर क्या 11 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे, तो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड आ जाएगा। अब हमारे पास इसको सॉल्व कर दो, 660 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या? 600। ये एमसीक्यूज ये आपके पास पेपर में 2023 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, टेस्ट हुआ था, उसमें ये एमसीक्यूज दिया गया था। अब देखो ना, मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल करके ना मैंने सॉल्व किया। अब ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट मुझे भेजा था, तो ये क्वेश्चन आप देखिए, यहां पर मेरे पास टाइम कम होने की वजह से मैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, ना डिवीजन कर रहा हूं, ना मेरे पास जगह है। मैंने आपके पास बहुत से इंस्टीट्यूट शो करने हैं, मैंने उसकी चीजें बतानी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, फाइंड सेलिंग प्राइस। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस है ऑफ आर्टिकल whose cost price is 200 and sold at a profit of 20%। अब आपको क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट जो है भी दिया गया है, सॉल्व कर दो। सेलिंग प्राइस मुझे फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस क्या दिया गया है? कॉस्ट प्राइस ये 200 दिया गया है, 200, और यहां पर मेरे पास क्या है? 100, और यहां पर प्रॉफिट कितना है? उसका प्रॉफिट कितना प्रॉफिट की है उसने? 20%। यहां पर क्या है? 20 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120, 200 में नहीं, सॉरी, यहां पर 200 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय 100, 0 के साथ कैंसिल हुआ, समझ आ रहे हैं? अब यहां पर देखो, मैं फिर भी जरा कैंसिलेशन करूंगा ताकि मुझे जवाब आ जाए। अब देखो, यहां पर देखिए, अब 2 के साथ कैंसिल कर दो, 5 6, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आया? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 200, अब मल्टीप्लाई बाय 6 और 5, इसको कैंसिल कर दो, 5 4 20, 0। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 60, 6 नॉट 60, अब 40.60। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? 40 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 को जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या रहेगा? 0, और 6 4 24, तो हमारे पास क्या आया? 240 आया, 240।
240 जो है ना, ये आपकी इस क्वेश्चन की आंसर है। मेरी जगह न होने की वजह से मैं आपके पास यहां पर एसपी लिख रहा हूं और यहां पर सीपी लिख रहा हूं। एसपी जो है ना, एसपी जो है ना सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस, और सीपी जो है कॉस्ट प्राइस होती है। अब एक फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है क्यों कितनी में बेच रहे हैं, और उसका जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपए में एक चीज को खरीदा गया है और उसका जो मुनाफा है वो 20% इससे कमा रहा है। कह रहे उसकी आप क्या फाइंड करो कि वो कितनी में बेच रहा है। खरीदा 200 रुपए का है, कितना 200 रुपए का, और उसमें जो मुनाफा है वो कितना 20% कहता है, वो हमारे पास उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करो। तो हमारे पास ये शॉर्टकट इस्तेमाल करके आपने ये इसका आंसर निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या रहा है कि फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल हुज सीपी कॉस्ट प्राइस इज 360। अब हमारे एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, फिर प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट नॉट लॉस। अब लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, तो मैं यहां पर प्लस लगाऊंगा और यहां पर प्रॉफिट परसेंट लगाऊंगा। अब देखो यहां पर भी इसको सॉल्व कर दें। देखिए यहां पर सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। अब कॉस्ट प्राइस क्या दिया गया, यहां पर सीपी कितना दिया गया, 360 दिया गया है। अब हमारे पास देखो यहां पर 100, प्रॉफिट कितना है 30%, 30 लगा दो। अब 100 से इसको ये कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 360। अब देखो 130 डिवाइडेड बाय 100, 130 डिवाइडेड बाय 100, इसको प्लस कर दो तो 130 बन जाएगा। 0 के साथ कैंसिल हुआ नहीं। अब देखो इसको इसके साथ कैंसिल करो, 0 के साथ कैंसिल करो, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हमारे पास 36 को हमारे पास 13 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन है, 3 6 18, 80 ले 1, 3 3 9 10, क्रॉस निशान 1 6 1 6 6 1 3 3, तो हमारे पास 8 6 4। हमारे पास इसका जो सेलिंग प्राइस है, जो इसको बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है, 468 ये इसकी सेलिंग प्राइस है। देखो मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए इस इंस्टीट्यूट को सॉल्व किया। आपने कोशिश करनी है किसी और ट्रिक को इस्तेमाल नहीं करनी। मैं आपको ना एक चीज बता दूं, मेरे पास और ट्रिक भी था, एक और ट्रिक था ना, मैंने इसको निगलेक्ट कर दी। मैं आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे ना उसको जब दूसरा ट्रिक जो था ना उसको सोल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहां तक आना पड़ता था, लेकिन मैं यहां पर आपके साथ ये ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट ऑफ 720 एट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 10%। फिर प्रॉफिट आया है तो हमारे पास क्या लगाएंगे, प्लस प्रॉफिट परसेंट लगाएंगे। अब कहता है फाइंड सीपी कॉस्ट प्राइस फाइंड करो, क्या हमें ये सीपी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये सीपी फाइंड करना है। ये अब हमारे पास पुट कर दो व्हिच इज सोल्ड का मतलब क्या है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है, तो हमारे पास 720 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है, तो हमारे पास क्या है 100, हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 10, हमारे पास डिवाइडेड बाय 100 यानी, तो हमारे पास ये हम इसको इस तरह कर दो 720 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, इसको यहां पर 110 डिवाइडेड बाय 100, 0 के साथ कैंसिल हुआ है यानी, तो हमारे पास 720 इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 10। अब यहां पर देखो मुझे ये फाइंड करना है नहीं, तो मुझे यहां पर ये इस तरफ शिफ्ट करना है, 11 डिवाइडेड बाय 10 को यहां पर शिफ्ट करना है। किस तरह शिफ्ट करूंगा, ये 10 जो है ना ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर आकर यहां पर हमारे पास सीपी मुझे फाइंड करना है, अब देखो 770 को इसी तरह लिख दो, 720 को इस तरह लिख दो। अब 10 जो है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास यहां पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई की, अब हमारे पास इसको यहां पर मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करी, अब 11 जो है इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पर इसके साथ आपकी डिवीजन हो जाएगी। अब इस यहां पर सीपी आपने खुद निकालना है, कैलकुलेटर यूज करके या कैलकुलेशन यूज करके इसका आंसर मुझे बताना है, कमेंट करना है कि सर इसका आंसर ये है। मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको शॉर्ट टाइम में आपको ना कंसेप्ट दूं, आपको ट्रिक दूं और आपको शॉर्टकट दूं। आप इसकी जवाब निकालें, मुझे कमेंट कर देना, जरूर कमेंट करना है। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को आपने जरूर इसका आंसर जो है मुझे बताना है। मुझे आता है, मैं नहीं बताऊं आपके लिए, क्योंकि आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हमारे पास सिम्प्लीफिकेशन आसान होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 270 एंड सोल्ड एट लॉस। यहां पर लॉस है, मतलब उसने मुनाफा की बजाय उसने नुकसान किया अपने कारोबार में। किस तरह की, कह रहे एक सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 270, यानी एक चीज को जो बेच रहे हैं वो 270 में बेच रहा है, और उसने वो जो चीज है एंड सोल्ड एट अ लॉस, यानी वो चीज क्या बेच रहा है 270 में, और वो जो हमारे पास उसमें लॉस कितने की है 10%, कहता है उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करो। यही फॉर्मूला है, सिर्फ यहां पर मैंने माइनस यूज किए। यहां पर देखो, इस पे यहां पर लॉस है तो लॉस के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, और प्रॉफिट के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। तो यहां पर लॉस है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 270, तो हमारे पास 270 लिख दो, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मुझे फाइंड करना है, इसी तरह लिख दो। अब 100 परसेंटेज लॉस परसेंटेज कितना है 10 है,
ये लिखता हूं तो हमारे पास 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब देखो 270 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जब 100 से आप 10 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बचता है 90 डिवाइडेड बाय 100, 0 के साथ कैंसिल हुआ, 0 के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास 270 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 10, नॉट 90, 9 डिवाइडेड बाय 10। अब फिर मुझे सीपी मालूम करना है, तो सीपी मालूम करने के लिए सीपी आपने खुद फाइंड करनी है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह। सीपी मुझे फाइंड करना है, तो यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 270 मल्टीप्लाई बाय 10। अब डिवाइडेड बाय यहां पर 9 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास ये सीपी है, इसको अपनी मजीद सिंप्लीफाई करना है, खुद इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। 270 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 9 पे डिवाइड करना है। 9 पे डिवाइड करने के बाद सीपी की जो वैल्यू आएगी आपने कमेंट करना है। मैंने आपको ना ट्रिक बता दी, मैंने आपको ये बता दी कि किस तरह आपने लॉस और प्रॉफिट के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो गए, मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, मैंने आपको शॉर्टकट बता दी, मैंने आपको ट्रिक्स बता दी कि आपने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। आपने अगर क्वेश्चन जो है, अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाए और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो आपने क्या करना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ा, और मैंने आपको 2 शॉर्टकट बताई है। ये शॉर्टकट ज़हन में रखिए ना, ताकि आपको ड्यूरिंग एग्जाम आप इसको भूल ना सके। आपने प्रैक्टिस करनी है, अगर आप किसी चीज को भूल जाते हैं ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैथ की प्रैक्टिस करो। मैथ की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हमारे पास क्या कंसेप्ट बिल्ड होगी, और आप आपकी प्रैक्टिस करोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे। आपकी मैथ में ना एक माइनस, एक मल्टीप्लिकेशन, एक प्लस में अगर आपसे मिस्टेक हो गया तो आपकी पूरा क्वेश्चन बढ़ जाता है। अब बढ़ने का मतलब ये आपका एमसीक्यू चला गया, एमसीक्यू चलने का मतलब ये आपका सीट चला गया। सीट का चलना जब चला जाता है ना, तो आपका फ्यूचर खराब, आप अपनी फील्ड में फेल। सो फेल होने की कोशिश नहीं करना है, गलती नहीं करनी है, शॉर्टकट यूज करनी है, और सोच समझ के किसी क्वेश्चन को करना है। तो यहां तक मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में, मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व कराई, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराई। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क मोस्ट ऑफ द कह रहे हैं सर हमें प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू दो, प्रैक्टिस के लिए हमारे पास बुक नहीं है। किसी बुक की जरूरत नहीं है, जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूं उसी लेक्चर में ये जो मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं, आप मेरे ना सॉल्यूशन को निगलेक्ट कर दो, नजरअंदाज कर दो। आप ना पहले देखो, पहले लेक्चर को देखो, कंप्लीटली देखो। कंप्लीट देखने के बाद आप ना वापस लेक्चर की तरफ आ जाओ, लेक्चर की तरफ आ जाओ। सिर्फ ये क्वेश्चन आपने पेज पे लिख सारे क्वेश्चन और फिर इसको सॉल्व कर दो, फिर आपको ना प्रैक्टिस हो जाएगा। और फिर मैं आपको पांच क्वेश्चन जो है ना आपको होमवर्क दे रहा हूं। वो क्या है, कहता है एक आर्टिकल है, उसकी हमारे पास कॉस्ट प्राइस आपकी फाइंड करनी है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 280 है, 280 है, और उसका जो प्रॉफिट है वो 30% इससे कमा रहा है। मतलब आपने किसी आर्टिकल की हमारे पास कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, जिसका हमारे पास सेलिंग प्राइस 280 है और उसका प्रॉफिट 30% है। आपसे इस तरह की हमारे पास जगह ना होने की वजह से मैंने शॉर्टकट लिखी, आपसे इस तरह के इंस्टीट्यूट पूछा जाता है कि इफ फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट 270 एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, तो आपने क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है आपको जो होमवर्क है वो है कि आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है जिसका सेलिंग प्राइस 230 है और उसका जो लॉस है वो 60 है, 60% उसने उसमें नुकसान की। यहां पर मुनाफा की है, यहां पर नुकसान की है। यहां पर प्रॉफिट के लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है, ऊपर वाला फार्मूला नंबर 1, और लॉस के लिए आपने क्वेश्चन ये फार्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है एक आर्टिकल की जिसकी कॉस्ट प्राइस कितना है, 600 रुपए है, 600 है, और उसकी प्रॉफिट जो है 50% उसे कमा रहा है, उसका मुनाफा है। और क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है और इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास 50 है, और हमारे पास जो लॉस है 5%, यानी इसमें 5% है इसमें लॉस की। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब देखो कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करो जिसका हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है 280 है, और इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो है ना यहां पर जो प्रॉफिट दिया गया है वो 16, 2 और 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना ये एमसीक्यूज आपने जरूर सॉल्व करनी है। पहले कोशिश करें ना, सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट में बता दें। अगर फिर भी नहीं हो रहा था आपसे, फिर भी नहीं हो रहा था, इसका ना इसको सॉल्व करने की तरीका मैंने आपको बताया है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है। अगर सॉल्व फिर भी नहीं हो रहा था आपसे तो फिर मुझे यहां पर व्हाट्सएप आकर मुझे मैसेज कर दें कि सर ये इसका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप का जो हमारे पास जो मैंने ग्रुप बनाया है एचएससी के लिए वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप जाकर मुझे पर्सनल में फिर मैसेज कर दें कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था, हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा है। तो आपसे ना इस तरह की सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर परसेंटेज इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने सिर्फ तो इस तरह की क्वेश्चन कराया था जिसमें सिंपल ही चीजें थी। ये यानी प्रॉफिट जो था ना, या प्रॉफिट या लॉस 10%, 30%, 40%, 60%, 80%, 98%, इस तरह, लेकिन इस तरह की परसेंट भी आ सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है ना हर तरह की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ा।
फिर यही आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं आपके लिए मैंने अपनी नींद हराम की है और मैं आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको इंशाल्लाह आपको इसी के लिए ऐसे प्रिपेयर करूंगा कि आपको अकेडमी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके साथ जो बेटा होगा ना, वो हैरान होगा कि कहां से पढ़ा है। मैं आपको ना ट्रिक दे रहा हूं, आप जाके किसी अकेडमी में ना यहां पर प्रॉफिट और लॉस की टॉपिक को देखो, आपको इस तरह ट्रिक नहीं दिया जाएगा, किसी को नहीं बताया। मैंने इतनी रिसर्च करने के बाद, इतनी पढ़ने के बाद आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको आपके साथ शॉर्टकट शेयर कर रहा हूं, आपके पास फार्मूले शेयर कर रहा हूं। उसी फार्मूले से ना अपने को मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल किए, आपके पास इतनी इंस्क्यूज मैंने सॉल्व की, इतनी इंस्क्यूज जब मैं सॉल्व कर सकता हूं तो आप नहीं कर सकते। आपकी माइंड भी मेरी तरह माइंड है, आप भी मेरी तरह इंसान हो। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल उस वक्त आप किसी चीज को पॉसिबल बना सकते हो जब आप हार्डवर्क करोगे। हार्डवर्क करोगे तो इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी में सक्सीड होंगे। मुझे उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि आप मेहनत कर रहे होंगे। कभी ये नहीं सोचना कि इस तरह के एक्सक्यूज हमारे पास आएंगे। टाइम वेस्ट ना करें। आप रोजाना की बुनियाद पे प्रॉफिट जो लेक्चर आपको मिल रहा है, मेरी तरफ से जो आपको लेक्चर मिल रहा है, आपने कोशिश करनी है। आज मैंने प्रॉफिट और लॉस की लेक्चर आपको दी, आपने कोशिश करनी है कि प्रॉफिट और लॉस की 30 एमसीक्यूज आपने सॉल्व करनी है। 30, 40, 50, 60 एमसीक्यूज सॉल्व करनी है। खुद से बनाओ यार, मतलब बुक नहीं मिल रहा है, खुद से बनाओ। यहां पर सिर्फ वैल्यू चेंज करते जाओ, वैल्यू चेंज करते जाओ, खुद सॉल्व करो, आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगा। बुक नहीं है, नो मैटर, यहां पर सिर्फ वैल्यू चेंज कर दो, फॉर्मूला पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी वंस अगेन, थैंक यू। आपके लाइक्स और कमेंट्स को देखकर मैं बहुत मोटिवेट हूं और यही मोटिवेशन मुझे यहां पर इस बोर्ड के सामने खड़े होने पर मजबूर करता है। और इंशाल्लाह ये एनर्जी मैं वेस्ट होने नहीं दूंगा। आपकी कमेंट्स और आपकी लाइक्स का ना मैं 100% इसका बदला दूंगा इंशाल्लाह। एचएससी से पहले आपकी ये मैथ पोर्शन, कंप्लीट मैथ पोर्शन, आपके पास ऐसे एमसीक्यूज नहीं होगा मैथ में जिसको आप सॉल्व ना कर सके। तो फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज।